दोस्तों डैन द डैन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओकारुन, मोमो और आयरा ने मिलकर उस फाइटर एलियन की मदद की थी और वो फाइटर एलियन यहाँ से अपने बेटे के लिए एक गाय ले गया था। लेकिन तभी मोमो के घर पर जीजी नाम का एक लड़का आ गया था जो कि मोमो का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार था, जो देखकर ओकारुन के होश उड़ गए थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और ओकारुन सोचता है कि ये मोमो का पहला क्रश है, ये तो देखने में भी कितना कूल है और देखने से ही लगता है कि ये एक एथलीट होगा, साथ ही ये कितना सिंसियर भी लग रहा है। मोमो इस पर फिदा हो गई, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर गाय होगा। लेकिन अब तभी जीजी अपना मुंह खोलता है और मजाकी आवाज में कहने लगता है कि मोमो तुम तो कितनी क्यूट हो, तुम्हारे भयानक इंप्रेशन तो कितने प्राइसलेस हैं। जीजी की हरकतें देखकर मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों समझ जाते हैं कि ये तो सीरियस बंदा नहीं है। अब सेइको जीजी से मिलती है। जीजी सेइको को मोमो की मॉम समझकर उन्हें आंटी बोलता है और कहता है कि आप तो पहले की तरह कितनी खूबसूरत हो। ये सुनकर सेइको को काफी अच्छा लगता है। वो जीजी से कहती है कि बड़े होकर तुम जीनियस हो गए हो, चलो अंदर आ जाओ। ये देखकर मोमो परेशान होने लगती है और सेइको से कहती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इस पर सेइको कहती है कि जीजी आज से हमारे साथ ही रहेगा। और ये सुनकर मोमो चीख कर मना करने लगती है, लेकिन जीजी को तो काफी मजा आ रहा था। वो सीधे घर के अंदर आ जाता है और मोमो कहती है कि मेरी परमिशन कौन लेगा। ये देखकर ओकारुन भी परेशान हो जाता है कि ये लड़का मोमो के साथ रहेगा। यहीं पर आयरा अपनी ही कहानी में खोई हुई थी। वो सोचती है कि क्या ये कोई नया डेमन है, जरूर मोमो धरती को तबाह करने के लिए नए नए डेमन्स को इकट्ठा कर रही है। ये सोचकर आयरा मोमो का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे सारे प्लान जानती हूँ और हम लोग उस एलियन को हराने तक ही सिर्फ पार्टनर्स थे, लेकिन उसके खत्म होने के बाद अब तुम्हारी बारी है और अब मैं भी अपनी टीम बनाऊंगी ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं। ये बोलकर आयरा यहाँ से चली जाती है। फिर ओकारुन भी सोचता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और ओकारुन दुखी होकर यहाँ से जाने लगता है। तभी मोमो उससे कहती है कि कल फिर मिलेंगे और ओकारुन भी धीमी आवाज में कहता है कि हाँ कल फिर मिलेंगे। इसके बाद वो दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। फिर मोमो घर में आती है और सेइको से कहती है कि मुझे बताओ जीजी हमारे घर में ही क्यों रहेगा। यहाँ पर जीजी सेइको को फिर से आंटी बोलकर उनके खाने की तारीफ करता है, जो सुनकर सेइको उसे जीनियस बोलती है और फिर मोमो को बताती है कि जीजी के मॉम डैड दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसीलिए वो हमारे साथ ही रहेगा। मगर मोमो कहती है कि हमारे ही घर पर क्यों, ऐसे हालातों में तो रिलेटिव्स के घर में जाना चाहिए। मगर सेइको कहती है कि मोमो तुम तो कितनी कोल्ड हार्टेड हो, हमें सोसाइटी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ जीजी फिर से सेइको के खाने की तारीफ करता है और सेइको उसे और खाना देने लगती है। मोमो को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर बर्तन साफ करते समय जीजी मोमो से माफी मांगता है क्योंकि जीजी ही वो लड़का था जो ग्रेड स्कूल में मोमो के रिचुअल का मजाक बनाता था। जीजी मोमो से कहता है कि मुझे पछतावा है और जीजी बताता है कि वो भी अब घोस्ट को देख पाता है। ये सुनकर मोमो तुरंत ही उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई गोल्डन बॉल उठाई है, लेकिन जीजी को गोल्डन बॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर जीजी बताता है कि मिडिल स्कूल में मेरी फैमिली माउंटेन्स में रहने चली गई थी, जहां हमारा घर बहुत बड़ा और साफ था, लेकिन कुछ समय रहने के बाद ही मुझे घर में अजीब लगने लगा और मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर खास ध्यान नहीं दिया और मैंने भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश की कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सब मेरा वहम है। लेकिन फिर एक दिन मेरे सामने वो पूरी तरह से आ गया और उसके बाद से ही मेरे पेरेंट्स की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। इसके बाद मैंने फेमस स्पिरिट मीडियम्स और एक्सोर्सिज्म करने वाले लोगों को अपना घर दिखाया, लेकिन उन 5 लोगों में से 3 लोगों ने खुद को ही मार लिया और फिर सभी ने मुझसे कहा कि मोमो की आंटी सेइको ही इसे हैंडल कर सकती हैं। लेकिन यहाँ सेइको तो टर्बो ग्रैनी के साथ मजे से शो देखने में बिजी थी। मोमो ये सब जानकर सेइको से कहती है कि आपको मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। वो कहती है कि इस बुढ़िया ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। यहाँ जीजी दोबारा से मोमो से उसका मजाक बनाने के लिए माफी मांगता है और मोमो कहती है कि चिंता मत करो, ग्रैंडमा काफी ताकतवर हैं, वो सब संभाल लेंगी। जीजी ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये मोमो की ग्रैंडमा है। यहाँ सेइको भी कहती है कि मैं उस इविल स्पिरिट को हरा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी पावर्स सिर्फ कामिगोई सिटी में ही काम करती हैं, इसलिए मोमो तुम ही उसे हराओगी। मगर मोमो मना करने लगती है। इस पर सेइको कहती है कि एक इंसान अचानक से घोस्ट को देखने लगा, जरूर इसका कनेक्शन उस गोल्डन बॉल से होगा और अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें जितनी कहोगी उतनी यूनिफॉर्म खरीद कर दूंगी, इसीलिए जाओ और उसे हरा दो। अब इसके बाद जीजी भी मोमो के स्कूल में ही ट्रांसफर हो जाता है और मोमो की क्लास में आता है। उसे देखकर सारी लड़कियां उस पर फिदा होने लगती हैं और लड़के जीजी से जलने लगते हैं। टीचर सभी को बताते हैं कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये जरूर दुखी होगा, इसीलिए सभी लोग इससे अच्छे से पेश आना। लेकिन यही जीजी तो आते ही सभी लड़कियों पर लाइन मारने लगता है और मोमो की दोनों दोस्त भी उस पर फिदा हो जाती हैं। मोमो ये देखकर परेशान होने लगती है और फिर उसकी दोस्त पूछती है कि ये कौन है। इस पर मोमो बताती है कि ये मेरा ग्रेड स्कूल में दोस्त था। लेकिन जीजी सभी को खड़े होकर बताता है कि मैं और मोमो साथ में रहते हैं और हम फैमिली की परमिशन से रिलेशनशिप में हैं।
ये सब सुनकर मोमो जीजी का गला दबाने लगती है और उसे चुप होने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरह तो वो अजीब अफवाहों को शुरू कर देगा। लेकिन अब तभी मोमो की एक दोस्त मोमो को जीजी से दूर कर देती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पास पहले से ही ओकारुन है। यही ओकारुन भी अपनी क्लास में उदास बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या मोमो अपने पहले क्रश को आज भी पसंद करती है। अगर मोमो ने उसे दोबारा डेट करना शुरू कर दिया तो फिर तो वो मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आएगी, और फिर मैं ओकल्ट की बातें किससे करूंगा। शायद मैं मोमो के साथ हैंग आउट भी ना कर पाऊं। ओकारुन बेचारा उदास हो जाता है। तभी लंच टाइम होता है और ओकारुन फिर से वर्कआउट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मोमो आ जाती है और मोमो को देखकर ओकारुन शर्म के मारे झाड़ियों में छलांग लगा देता है। मोमो पूछती है कि क्या ये कोई नया मूव है। फिर मोमो बताती है कि वो यहीं बैठकर लंच करेगी ताकि पिछली बार जो आयरा और तुम्हारे साथ हुआ वैसा कुछ दोबारा ना हो पाए। यहाँ मोमो ओकारुन से कहती है कि वैसे तो तुम वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हारे दोनों हाथ भी बिजी हैं, तो क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूं। ये सुनकर ओकारुन मन ही मन खुश होने लगता है और हाँ करने वाला होता ही है कि तभी यहाँ पर जीजी आ जाता है। जीजी ओकारुन को देखकर कहता है कि ये तो वही लड़का है जो कि कल तुम्हारे घर पर था, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। मोमो से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बाकी लड़कियों के साथ लंच नहीं करना क्या। ये सुनकर जीजी मोमो से कहता है कि जेलस होते हुए तुम कितनी क्यूट लगती हो। यहाँ जीजी अब मोमो को उसकी फेवरेट चीज दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। मोमो भी अपनी फेवरेट चीज को देखकर खुश होने लगती है। यहाँ ओकारुन को दोबारा उन दोनों को एक साथ देखकर काफी दुख होता है। वो सोचता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर ओकारुन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब तभी साइंस लैब में रखा हुआ एक पुतला खुद ही जिंदा हो जाता है और भागता हुआ ओकारुन की तरफ आने लगता है। ये देखकर ओकारुन काफी डर जाता है। वो भागता हुआ मोमो के पास आता है। यहाँ वो पुतला ओकारुन को नहीं पकड़ता बल्कि आगे निकल जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मोमो अपनी पावर से उसे रोकने वाली होती है, लेकिन जीजी मोमो को सामने से हटा देता है क्योंकि जीजी को अभी तक मोमो की पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब तभी मोमो को पुतले के पास एक गोल्डन बॉल जैसा कुछ दिखता है और मोमो कहती है कि ओकारुन तुम्हारी बॉल। मोमो अब उस पुतले को अपनी पावर से पकड़ती है, लेकिन वो पुतला तब भी नहीं रुकता और वो मोमो और जीजी को ही अपने साथ खींचने लगता है। ये सब देखकर ओकारुन अब तुरंत ही टर्बोग्रैनी की पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्पीड से भागता हुआ इनकी तरफ आने लगता है। यहाँ ये पुतला ये देखकर कहता है कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। यही जीजी भी ओकारुन को देखता है और कहता है कि एक और मॉन्स्टर। मोमो ओकारुन को अब पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब तभी मोमो और जीजी एक बस से टकराने वाले होते हैं, लेकिन ओकारुन उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद मोमो और जीजी ओकारुन के ऊपर बैठ जाते हैं और ये लोग पुतले का पीछा करने लगते हैं। यहाँ जीजी कहता है कि हमें एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया, मैं मोमो को बचा कर रहूंगा। लेकिन मोमो उससे कहती है कि ओकारुन हमारी साइड है, ये वही लड़का है जो कि वहां पर था। जीजी ये सुनकर हैरान होता है। फिर मोमो दोबारा से अपनी पावर से पुतले को पकड़ लेती है, लेकिन पुतला अब भी हार नहीं मानता। वो अपने शरीर को टुकड़ों में कर लेता है, जिससे वो मोमो की पकड़ से छूट जाता है और फिर खुद को जोड़कर दोबारा भाग जाता है। ये लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन इन्हें वो पुतला अब दिखाई नहीं देता। यहाँ जीजी ओकारुन को असली रूप में आता हुआ देखकर हैरान रह जाता है। फिर ओकारुन कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हमें तो कोई भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरफ गया होगा। लेकिन मोमो अपने पास मौजूद किसी चीज को दबाती है, जिससे उसे एक आवाज आती है और मोमो उसी का पीछा करने लगती है। फिर ये सभी लोग एक कबाड़ खाने के पास आते हैं, जहाँ पर इन्हें वो पुतला पड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला ये यहाँ पर होगा। इस पर मोमो उसे बताती है कि जब पुतले ने अपने टुकड़े किए थे तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और मैं इसे पंच करके इसके चीखने की आवाज सुनकर यहाँ तक पहुंच गई। अब मोमो पुतले से कहती है कि हम तुम्हें पकड़ने या फिर मारने नहीं आए, और अगर तुम ना भागने का प्रॉमिस करो तो हम तुम्हें तुम्हारा दिल दे देंगे। लेकिन क्या तुम हमें पहले अपने गोल्डन अखरोट दिखा सकते हो, ये मेरे एक दोस्त की हो सकती हैं। अब तभी कचरे में से एक आवाज आती है और वो कहती है कि टारो, क्या ये तुम हो। दरअसल टारो इसी पुतले का नाम होता है और ये पुतला तुरंत ही आवाज सुनकर कचरे में किसी को ढूंढने लगता है और फिर वो एक और फीमेल पुतले को बाहर निकालता है, जिसका नाम हाना होता है। हाना कहती है कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ तक क्यों आए। इस पर टारो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब से तुम मुझसे मिली हो मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। मेरी दुनिया पहले बेरंग हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये बहुत ज्यादा कलरफुल हो गई। यहाँ टारो और हाना के प्यार को देखकर और उनकी बातें सुनकर ओकारुन समझ जाता है कि मोमो के आने के बाद उसकी भी जिंदगी बदल गई है और वो भी मोमो से प्यार करने लगा है। तभी तो वो मोमो और जीजी को एक साथ देखकर दुखी हो रहा था और ये सब समझकर ओकारुन अब सीरियस हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ डैंडेन एनिमे का 11वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।